दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोगों के पास कहीं से एक अच्छा खासा अमाउंट आ चुका है और आप लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए निवेश करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं जहां पर आप लोग निवेश कर सकते हो। तो अगर आप लोग भी एक साल के लिए निवेश करना चाहते हो तो आप लोगों के पास कई ऑप्शन हैं जिसके ज़रिए आप लोग अच्छा इंटरेस्ट रेट भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाता है। तो वही हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो कम समय के लिए आप लोग निवेश के बारे में सोच रहे हो तो किन किन प्लेटफॉर्म में आप लोग निवेश कर सकते हो, किन किन जगह आप लोग निवेश कर सकते हो, इसी को हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो कम समय के लिए जब आप लोग निवेश करते हो तो फिर आप लोग अपने लिए इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हो, या फिर भविष्य में कुछ आप लोगों को परचेस करना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर कम समय में निवेश करके अच्छा फ़ंड बना सकते हो। बाकी इंटरेस्ट रेट कहाँ पर आपको कितना मिलता है वो भी विस्तार से समझेंगे, और किस प्रकार आप लोग जो आप लोगों के पास अमाउंट है उसको आप लोग सही जगह निवेश कर पाओगे। तो इसी को हम आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों के पास होता है वो होता है फिक्स डिपॉजिट। तो आप लोग बैंक में एफडी करा सकते हो, और फिक्स डिपॉजिट में आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है, जो आप लोगों के पास एक मुश्त जो अमाउंट होता है तो आप लोग उसको बैंक में एफडी करा देते हो। तो निश्चित अवधि के लिए बैंक में यहाँ पर जमा की गई ये एक मुश्त राशि होती है जिस पर जोखिम बिल्कुल नहीं होता है, और निश्चित ब्याज आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। पहले ही यहाँ पर बैंक के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाता है आप लोगों के निवेश पर आप लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, और यहाँ पर आप लोगों को जो ही फ़ायदा है तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए निवेश कर सकते हो। बाकी एफडी में जो सबसे यहाँ पर खास सुविधा आप लोगों को मिलती है, यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है और आपका जो निवेश रहता है पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पर कई बैंक आपको एक और ऑप्शन देते हैं जिसको स्वीप इन एफडी कहते हैं, यानी कि अगर आपका जो अकाउंट है अगर उसमें 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट हो गया तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि ऑटोमेटिक ही आप लोगों का एफडी यहाँ पे क्रिएट हो जाए, और यहाँ पर आपको जो सेविंग अकाउंट पे आपको 2 से 3% इंटरेस्ट रेट मिलता है उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब यहाँ पर दूसरा विकल्प जो आप लोगों के लिए रहता है निवेश के लिए तो वो होता है आरटी, जिसको रिकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। तो अगर आप लोग अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहते हो तो आरडी आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको क्या करते हो, हर महीने एक निश्चित राशि आप लोग जमा करते हो, और फिर ये धीरे धीरे बचत करने में आप लोगों की काफ़ी मदद करता है। और एक साल के अंदर अंदर अगर आप लोग 2,000 रुपये भी निवेश कर रहे हो हर महीने तो काफ़ी अच्छा फंड आप लोगों के लिए बन जाता है। बाकी यहाँ पर हर महीने आप लोग निश्चित निवेश करते हो, और यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है तो एफडी के बराबर ही आप लोग को इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको विस्तार से एक बार फिर से समझाऊँ तो एफडी में आप लोग लमसम अमाउंट निवेश करते हो, और आरडी में आप लोग हर महीने छोटा छोटा अमाउंट निवेश करते हो। बाकी इंटरेस्ट रेट आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वो होता है डेट म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पर आप लोगों को रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा आपको एफडी और आरडी की तुलना में ज़्यादा उठाना होता है। अब डेट म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो ये फंड सरकारी प्रतिभूतियाँ यानी कि जो सरकारी बॉन्ड होते हैं, ट्रेजरी बिल होते हैं, या फिर कॉर्पोरेट जो बॉन्ड होते हैं वहाँ पर निश्चित आय वाली जगहों पर पैसा लगाते हैं। अब यहाँ पर ये सीधा पैसा आपका शेयर मार्केट में तो नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर एफडी और आरडी की तुलना में रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर आप लोग सुरक्षित निवेश के लिए जाना चाहते हो तो एफडी और आरडी आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन रहता है, लेकिन वहाँ पर रिटर्न आप लोगों का सीमित रहता है। लेकिन अगर आप लोगों को रिटर्न थोड़ा ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर यहाँ पर डेट म्यूचुअल फंड है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर पहले बता दूँ तो एफडी की तुलना में यहाँ पर थोड़ा बेहतर रिटर्न देने की ये क्षमता रखता है डेट म्यूचुअल फंड, लेकिन यहाँ पर ऐसा कन्फर्म नहीं है कि आप लोगों को उतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है एफडी और आरडी की तुलना में। अब कौन सा विकल्प आप लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है ये सब डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल हेल्थ किस प्रकार की है, आप लोगों के पास अमाउंट किस प्रकार का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर सकते हो आप लोगों ने कहाँ पर निवेश करना है। बाकी अगर आप लोगों के पास बड़ा अमाउंट है, एक मुश्त राशि है, तो आप लोगों के लिए जो सुरक्षित तरीका है वो आप लोगों के लिए एफडी रहने वाला है, जहाँ पर आपको 6 से 7% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग अनुशासित तरीके से निवेश करना चाहते हो तो फिर आप लोगों के लिए आरडी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहता है, जहाँ पर आप लोग हर महीने छोटा छोटा अमाउंट करके निवेश करते हो। बाकी अगर आप लोगों को अच्छा रिटर्न चाहिए तो फिर आप लोगों यहाँ पर बाजार का भी जोखिम लेना है तो फिर आप लोग डेट म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको बताऊँ वहाँ पर रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग डिसाइड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कि आप लोगों के गोल किस प्रकार है, आप लोगों की रिस्क एबिलिटी किस प्रकार है, तो आप लोग फिर यहाँ पर अच्छा चुनाव अच्छे से कर पाओगे।